हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या अंतर होता है। जैसे बहुत जगह पर पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम बताओ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम बताओ। तो ये बहुत बेसिक होता है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है यदि केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनिक जैसे आपका जैसे बोला जाता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया, ऑर्गेनिक खाद हो गया। तो ये किससे रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनिक। यह ज़्यादातर किससे रिलेटेड, लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग जो आपके जीवित प्राणी है उससे रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनिक। तो इसको हम लिख सकते हैं इट अकर इन इट अकर इन लिविंग लिविंग थिंग्स। ठीक, और अगर इसको हम डिफरेंट देखना चाहें तो इट अकर इन नॉन लिविंग। ये किससे रिलेटेड होते हैं, नॉन लिविंग मतलब ये मृत प्राणी से, इनऑर्गेनिक ज़्यादातर। ठीक, अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब से जितने भी मिलकर कंपाउंड बने होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। और इनऑर्गेनिक से आपको सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक, यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर इनसॉल्युबल बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, जैसे नाइट्रोजन हो गया, इसको अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि गैस फॉर्म होता है। जैसे बेंजीन हो गया आपका, एग्जांपल के लिए ले सकते हो बेंजीन। बेंजीन को कभी डिजोल्व करके देखिएगा वाटर में, ये डिजोल्व नहीं होता। बेंजीन जो होता है आपका एक पूरी तरीके से डिजोल्व होता ही नहीं है। ठीक, और ये क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब वाटर में डिजोल्व घुल जाते हैं, इसको लिख सकते हैं आप। मैं जो बोल रहा हूँ उसको काउंट कीजिएगा, मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, अगर इसका एग्जांपल और देखना चाहें तो आपका क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे डीएनए हो गया आपका, आरएनए हो गया, एंजाइम हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसके जो आपके मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो होते हैं, इसके कंपाउंड देखिएगा तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं कौन से, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यदि इनऑर्गेनिक की बात करें हम, तो इनऑर्गेनिक जो होता है आपका कलरफुल में होते हैं, कलरफुल कंपाउंड होते हैं। अगर इसमें बॉन्डिंग की बात करें हम इनऑर्गेनिक में, तो इसमें ज़्यादातर आपका बॉन्डिंग कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। कोवैलेंट बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। और इसमें क्या दिखेगा आपको, आयोनिक आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक, अगर इसमें बेसिक रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम, तो ऑर्गेनिक जो होता है आपका, ऑर्गेनिक में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, स्लो मोशन में होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका स्लो होता है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका फास्ट होता है। तो ये रहा इसका बेसिक से डिफरेंट क्या, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।